वाशिम जिले में बारातियों की गाड़ी खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। वाशिम जिले के शेलू बाजार के नजदीक बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा मृतकों के गांव से महज 4 किलोमीटर पहले हुआ। शेलू बाजार से वाशिम आते समय सोयता के नजदीक बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में सावंगा जहांगीर गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में भारत गवई, पूनम गवई, सम्राट गवई और रितिका गवई शामिल है, जबकि इस भीषण हादसे में 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। वनोजा के सालुंकाबाई राउत कॉलेज आपदा प्रबंधन दस्ते और पिंजर स्थित संत गाड़गे बाबा आपदा प्रबंधन दस्ते द्वारा घायलों को वाशिम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वो गांव यानी सोयता और मृतक परिवार के गांव सवांगा जहांगीर के बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, लेकिन नियति सबसे इस कदर रूठ गई कि घर पहुंचने से पहले ही चारों की जीवन लीला समाप्त हो गई। अकोला जिले में भूजल स्तर 0.9 मीटर बढ़ गया है। अब जिले में औसत स्तर 10.84 मीटर बढ़ गया है। जल संकट को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी द्वारा भूजल स्तर की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पिछले मानसून सीजन में अच्छी बारिश के कारण अकोला जिले में भूजल स्तर बढ़ गया है। बोरिंग से पानी की लगातार पंपिंग से भूजल स्तर कम हुआ था। पिछले मानसून के दौरान अच्छी बारिश के कारण भूजल स्तर कुछ हद तक बढ़ा है। अकोला जिले में भूजल स्तर औसतन 10.84 मीटर तक पहुंच गया है। हर साल फरवरी के महीने में संभावित पानी की कमी को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। जिला कलेक्टर ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अप्रैल से जून तक की अवधि के लिए किल्लत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। हर साल गर्मी के दिनों में जिले के ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, इसलिए नागरिकों को संभावित पानी की कमी से राहत प्रदान करने के लिए जिला परिषद के माध्यम से जिला प्रशासन को पानी की कमी की कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है। जिला कलेक्टर ने संभावित कमी को देखते हुए जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण कर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बुल्ढाना जिले के नागपुर औरंगाबाद मार्ग पर अंधेरा फाटा के पास एसटी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जख्मी हुआ है। बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के अंधेरा फाटा के पास नागपुर औरंगाबाद मार्ग पर भीषण हादसा हुआ। अंधेरा फाटा के पास बाइक सवार शख्स यू-टर्न ले रहा था, तभी तेजी से आ रही एसटी बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर एक शख्स कुछ दूर जाकर गिरा तो दूसरे को गंभीर चोट आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने जख्मी को अस्पताल में पहुंचाया। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने गिरफ्तार 4 चोरों के पास से 20 से अधिक दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। गिरफ्तार चारों चोर अच्छे परिवार से हैं, मौज मस्ती के लिए चोरी करते थे, जबकि इनमें से एक चोर तो अपनी प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने के लिए चोरी करता था। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ समय से दुपहिया वाहन की चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। जिले के अलग अलग पुलिस थाने में भी कई लोगों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस भी वाहन चुराने वाले गिरोह को पकड़ने में लग गई थी और दुपहिया वाहन चुराकर बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ने में कामयाब भी हुई। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में शेख शाहरुख, शेख मोबिन, अमान खान और मुंसिफ खान शामिल है।
ये सभी अच्छे परिवार से है और मौज मस्ती के साथ साथ नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते थे। इनमें से एक शेख शाहरुख तो अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए चोरी करता था। गिरफ्तार चोरों के पास से 20 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। चारही तरुण हे जवळपास 21 ते 22 वर्ष वयोगटातील होते। त्यामध्ये 3 तरुण तर हे कॉलेजला शिकणारे होते, त्यापैकी एक गॅरेजवर काम करणारा होता। त्यांच्याकडे पुन्हा आणखी विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितलं की त्यातील एक तरुण म्हटला की मी जे काही मोटरसायकल चोरत होतो त्यातील चोरीचा पैसा हा माझ्या प्रेयसीसाठी तिने जे काही डिमांड केलेलं आहे त्यातील खर्च करण्यासाठी मी ते पैसे त्याचा उपयोग करत होतो। आणि इतरही आम्ही तरुण चोरी करणाऱ्या आरोपितांना विचारपूस केली असता त्याने सुद्धा हेच सांगितलं की आम्ही जो चोरीचा पैसा होता मोटरसायकल चोरीचा तो आम्ही आमच्या पॉकेट खर्चासाठी व इतर व्यसनासाठी तो खर्च करत होतो। माझे सर्व पालक बंधूंना विनंती आहे की त्यांनी आपला पाल्य हा कोणत्या शाळेत कॉलेजला जातो, तो काय करतो, कुठे राहतो, काय खातो, काय पितो, त्याचा सवयी काय, त्याचे मित्र कोण आहेत याकडे विशेष जर लक्ष दिलं तर अशा गुन्हेगारी वृत्तीला निश्चितच आळा बसू शकेल असं मला वाटतं। हैदराबाद के एक जिम कारोबारी को सुलेमानी पत्थर के नाम पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में कारोबारी ने खामगांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के एक शख्स ने सुलेमानी पत्थर के लालच में आकर अपने 6 लाख रुपए गंवा दिए। हैदराबाद के बाला नगर के जिम चालक साई बाबा मुठियाल बंदा को खामगांव के किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप के जरिए ये कहते हुए वीडियो भेज दिया कि मेरे पास सुलेमानी पत्थर है और आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। जिम चालक आरोपियों की बातों में आ गया और पत्थर के लिए 6 लाख रुपए दिए। रकम देने के बाद भी पत्थर नहीं मिलने पर चालक को खुद को ठगी किए जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद जिम चालक ने खामगांव में मामला दर्ज किया। पुलिस ने घंटों के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 अन्य फरार है। हैदराबाद येथील साईबाबा मुथ्याल बंडा हा व्यक्ती खामगाव शहरामध्ये एका व्यक्तीने बोलवल्यामुळे तिथे या ठिकाणी गणेश नावाचा जो व्यक्ती होता त्यांनी बोलवल्यामुळं या ठिकाणी आला होता। त्याला साईबाबा यांना व्हॉट्सअप क्लिपवर एक मेसेज गेला होता की सुलेमान दगड आहे म्हणून, ज्यामुळे की एखाद्या इसमावर हल्ला जरी झाला तर त्याला काही होत नाही, इजा होत नाही, तसा त्याचा वापर होता। खामगाव शहरामध्ये त्यांनी डील करायचं ठरवलं। त्यानंतर त्या ठिकाणी ते आले आणि त्यांना ते सुलेमान ते त्यांचे केस कापून दाखवले, परत नखं काढून दाखवले, परत निडल टोचून दाखवले आणि ज्यावेळेस सुलेमान दगड त्यांच्या हातात नव्हता त्यावेळेस त्यांचे केस कापत नव्हते किंवा सुई पण टोचत नव्हती आणि सुलेमान दगड हातात घेतला की मग ते त्यांना काही होत नव्हतं। आता तो दगड नसला तर त्यांना इजा व्हायची, त्यामुळे त्यांचा विश्वास बसला आणि त्यांनी ते दिल्लीमध्ये तो दगड घेतला आणि ते पैसे घेतल्यानंतर ते पळून गेले। त्यानंतर त्यांच्यानंतर लक्षात आलं की आपली फसवणूक झाली आणि मग ते पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांची एकूण 6 लाखाची फसवणूक झाली। मी गुन्हा दाखल केला, त्यामधील आम्ही 3 आरोपी तात्काळ अटक केले। सध्या 4 आरोपी फरार आहे। आमची टीम गेलेली आहे आणि त्यांना शोध घेऊन आम्ही त्यांना अटक करत आहोत। तरी माझी नागरिकांना एकच विनंती आहे की आपण कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, लोकांच्या भूलपाथाला बळी पडू नये आणि आपले आर्थिक जे आहे ते अपन समावून ठेवावं, एवढी विनंती आहे। आइए एक नजर डालते हैं सुलेमानी स्टोन को लेकर चल रही अफवाहों के बारे में। सुलेमानी पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। जिन लोगों के पास ये पत्थर होता है उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं लगती है। जिसके पास ये पत्थर है उसे बंदूक की गोली, शस्त्र के वार की जरूरत नहीं है। इस पत्थर से पैसा आता है आदि अफवाहें बड़ी जोरों शोरों से फैली है। जैसे जैसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कई लोग इस पत्थर के लालच में पड़ जाते हैं और आर्थिक धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस इस अफवाह से बचने की अपील कर रहा है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़,
बुल्ढाना अकोला मनपा में विपक्ष के नेता साजिद खान पठान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद कांग्रेस के पार्षदों के बीच एक अत्यावश्यक स्थिति पैदा हो गई है। विपक्ष के नेता डॉक्टर जिशान हुसैन को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया है। उस संदर्भ में उन्होंने मेयर की ओर से नेता प्रतिपक्ष का पत्र भी स्वीकार कर लिया है। नगर निगम के इस घटनाक्रमों से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। बदलाव ये प्रकृति का नियम है। माननीय प्रांताध्यक्ष श्री नानाभाऊ पटोले के आदेश पर ये ऐसा फैसला हुआ कि आने वाली महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस किस तरह से ज़्यादा सीटें ला सके, किस तरह से सत्ता ला सके, इस सोच और इस नीति के तहत इस बदलाव का निर्णय हुआ था। हमारा ऐसा मानना है कि एकजुट होकर कांग्रेस आने वाले महानगर पालिका चुनाव में एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी और पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो शासन यहाँ पे था उसमें जनता पे जो अन्याय हुआ, उस अन्याय किए हुए सारे मुद्दों को लेकर लड़के शासन का पूरा बदलाव करते हुए हम यहाँ पे आने वाले महानगर पालिका चुनाव में सत्ता काबिज करेंगे। लोनार सरोवर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर रहते हैं। इन पक्षियों की संख्या को जानने के लिए लोनार सरोवर क्षेत्र में एशियाई पान पक्षी गणना शुरू की गई। पक्षी गणना सुबह 7 बजे शुरू हुई। बुल्ढाना वन विभाग के उप वन संरक्षक अक्षय गजभिये और महकर सहायक वन संरक्षक तुंडी लायता के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश सावली ने पक्षी गणना को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस पक्षी गणना में हल्दी कुमकुम बत्तख 7, चक्रवाक 35, तुतारी 3, थापटा बत्तख 9, टिबुकली 10, टिटवी 3, बड़ा करवानाग 4, बोटा काटेरी चिखलिया 2, बड़ा कौवा 25, ढोकरी 2, खंड्या 2, शेकाट्या 15 इत्यादि प्रजाति के पक्षी पाए गए। पानी की दरों के विरोध में शिवसेना ने बुधवार को नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में शिवसेना ने जल विधेयक की होली मनाकर भाजपा सत्ताधारी दल और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मनपा ने जल कर बढ़ाने के लिए नागरिकों को बिल दिए हैं। इस विरोध में शिवसेना ने आवाज उठाई और नगर निगम के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिवसेना के पदाधिकारियों ने भाजपा सत्ताधारी दल और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि बढ़ा हुआ जल कर कम किया जाए। वहीं भाजपा ने नागरिकों की जलकर रसीदें जलाकर सत्ताधारी दल के खिलाफ विरोध जताया। विरोध का नेतृत्व शिवसेना समूह के नेता राजेश मिश्रा ने किया। इस आंदोलन में शिवसेना की महिला पार्षद और पदाधिकारी शिव सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बंद करो 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 बंद करो। अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। बंद करा बंद करा बंद करा मागे मागे बंद करा अरे मागे या ना सहज मागे या ना काय अरे मार बापू जय भवानी शिवसेना जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद। अकोला महानगरपालिकेमध्ये भाजपची एक हाती सत्ता असून यांनी भ्रष्टाचाराचा एक कळस गाठलेला आहे। कारण की आतापर्यंत त्यांनी रस्त्यामध्ये भूमिगत बसेमध्ये आणि अमृत योजनेमध्ये हे भ्रष्टाचार त्यांनी केलेलं आहे। आम्ही ते उघड केलेलं आहे। मागील 5 वर्षात त्यांनी शहरामध्ये दुप्पट कर वाढवला आहे, ते पण त्यांनी आम्ही त्याचा विरोध केलेला आहे। आता त्यांनी नवीन एक प्रकार आलेला आहे की शहरामध्ये जे पाणीपट्टी करवा त्यांनी चालू केलेला, वाटप करणं चालू केलेलं आहे। त्यामध्ये अनेक लोकांना कोणाला 1 लाख रुपये, कोणाला 10,000 रुपये, कोणाला 50,000 रुपये हा माझ्याकडे बिल आहे। हे उमरीचे लोक आहेत, हे आणि यांच्या व्यवहार आहेत, हे यांचं काम त्यांचं चंदीमध्ये हे बेचतात, हे यांना 1 लाख रुपये हे झालेलं आहे। मी प्रशासनाला विचारणा केली की मॅडम हे तुम्ही बिल वाटप करता कसं काय? त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्याकडे कोणताही डेटा नाही आहे। तर माझी विनंती आहे की तुमच्याकडे डेटा नाही आहे, मग तुम्ही हे कोणती पद्धत आहे तुमचं हे वाटप करण्याचा? हे यामध्ये स्पष्ट रूप आहे की यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचा हात लिप्त आहे, भ्रष्टाचारामध्ये ते लिप्त आहेत। त्यांचा त्या सत्ताधाऱ्यांचा मी निषेध करतो आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या गावकरी जे आपल्या अकोला शहराची जनता आहे ते 100% धडा शिकवणार, या महानगरपालिकेवर भगवा झेंडा फडकणार, ही 100% गॅरंटी आहे। एसटी डिपो नंबर 1 में एसटी कार्यालय ने व्यापारियों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद कारोबारियों में भारी नाराजगी है। 2014ला आम्हाला अधिकृतरित्या दुकाने मिळाली, परंतु 12/7/2014ला मला जागेचा ताबा मिळाला आणि 25/9/2014ला महानगरपालिकेचे आमची जे दुकाने होती हे दुकाने नेस्तनाबूत गेली। कोणत्या प्रकारची नोटीस दिली नाही। तेव्हापासून आम्ही खूप मोठे हाल अपेष्टा झेलत आहे आणि आम्हाला न्याय मागण्यासाठी आम्ही सगळीकडे धावत आहे।
परंतु इथली महानगरपालिका असेल, माननीय जिल्हाधिकारी असतील किंवा लोकप्रतिनिधी असतील हे किंवा एस टी महामंडळ असेल आम्हाला कोणत्या प्रकारची मदत करत नाही. आज सध्यासुद्धा कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही एवढ्या अडचणीत असल्यानंतरही भाडे मागण्याची नोटीस ही महामंडळ आम्हाला देत आहे. खरोखर हा आमच्या दुकानदारावर अन्याय आहे. आज ही जी जागा आहे ही जागा महानगरपालिकेने मागणी केलेली आहे. या संदर्भातले काही पुरावेसुद्धा आमच्याकडे आहेत. ज्यावेळेस आम्हाला ही जागा दिली त्यावेळेस हे पट्टेदार इथला एस टी महामंडळ होतं, परंतु आजच्या जो आपला सध्याचा जो सातबारा आहे यामध्ये ही जागा शासनानं जमा केलेली आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्याने आदेशसुद्धा काढलेला आहे की ही जागा आगाऊ ताबा देण्यात यावा. मग इतक्या लोकांचे जे उदरनिर्वाहाचे साधन जे आहे आमचे दुकान आहे आणि एवढ्या लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न कसा सुटणार आहे ही खूप मोठी प्रश्न निर्माण झालेला आहे. दुखवटाचा संप चालू आहे. इथं संप म्हणजे हे कामावर हे लोक चालले नाही आणि जे कामावर चालले ते मोजकेच आहे. त्याच्यामुळे एस टी चालू आहे. एस टी नाही सारखी चालू आहे आणि एस टी महामंडळाच्या साहेबांनी आम्हाला भाडा मागासाठी हे कागदपत्र दिले की भाडं भरा. आता धंदा पाणी प्रवासीच काही नाही तर भाडं कसं काय भरावं. कंटिन्यू बंद आहे. पेपरसुद्धा या 22 मार्चपासून पेपरसुद्धा अर्ध्यापासून कमी झालेले आहे आणि तरी आम्ही काही ना काही भाडं भरवलं आहे. त्याच्यात भाडं न भरलं तर व्याजही भरवलं, GST CST ते बी लावून राहिले. तर असं कसं काय धंदे आम्ही करणार याच्यावर विचार करण्यात वरून असा माझा विचार आहे. अकोला के सिकलीगर खाल गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारे की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया. इस निवेदन में हैदराबाद में एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई. हैदराबाद में 14 फरवरी 2022 को रात 11 बजे एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और चौथी मंजिल से फेंककर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. आरोपियों का पता नहीं लगने और गिरफ्तारी न होने के कारण अकोला में सिकलीगर खालसा गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा अकोला की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निवेदन दिया गया. हैदराबाद यहाँ एक सिख समाज की लड़की 17 साल की जिसके ऊपर एक सामूहिक बलात्कार हुआ है. ऐसे 6 लोगों ने जो बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद में उसको चौथी मंजिली बिल्डिंग से नीचे फेंके गया और उसको मारा गया. मारने के बाद में अभी तक हैदराबाद प्रशासन ने कोई आरोपी को पकड़ा नहीं है. 24 घंटे होने के बाद में भी उस पर कोई अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. तो हमारा ये जाहिर निषेध है कि हैदराबाद सरकार पर कि इन्हें जल्दी से जल्दी उनको पकड़े जाए और उनके ऊपर अच्छी बड़ी कार्रवाई करे जाए. वो हिसाब से हम यहाँ कलेक्टर मैडम अकोला महाराष्ट्र यहाँ निवेदन देने को आए हैं. उसी हिसाब से उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी निवेदन है मैडम. 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का आज मुंबई में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद अब गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन की खबर से संगीत प्रेमी दुखी है. बॉलीवुड को डिस्को म्यूजिक देने वाले बप्पी लहरी के गाने हर किसी के जुबान पर है. बप्पी लहरी की कल रात घर पर ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद ही उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां 69 साल के बप्पी लहरी ने अंतिम सांसें ली. बप्पी लहरी ने अपने करियर में कई सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं. उन्हें 1970-80 के दशक की शुरुआत की कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है. वही साल 2020 में फिल्म बागी 3 में उनका आखिरी बॉलीवुड गाना बंकस था. बप्पी लहरी ने महज 19 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी. मुंबई आने के बाद उन्हें पहला ब्रेक बंगाली फिल्म दादू 1972 में मिल गया था. इसके बाद उन्होंने 1973 में फिल्म शिकारी के लिए म्यूजिक कंपोज किया था. यही नहीं, 1980 और 90 के दशक में उन्होंने कई ज़बरदस्त साउंड ट्रैक बनाए. इसमें वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस, कमांडो, गैंग लीडर, शराबी जैसी फिल्में शामिल रही. बप्पी लहरी के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.
सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और फैंस डिस्को किंग को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि अब बप्पी दा भी इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया था। अभी देश लता जी को खोने के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अब बप्पी दा भी हमेशा के लिए अलविदा कह गए। बुल्ढाना जिले के नांदुरा में एक बिल्ले के गले में लोटा फंस गया था। बाद में कुछ नागरिकों की मदद से बिल्ली के गले से लोटा निकालकर उसे मुक्त कराया गया। कहते हैं कि बिल्लियों को दूध और मीठी चीजें बहुत पसंद आती है। दूध की सुगंध से ही वो खींच चली आती है, लेकिन कई बार तो ये लालच ही बिल्ली को मुश्किल में डाल देता है। कुछ ऐसी ही मुसीबत में नांदुरा में एक बिल्ला फंस गया। दूध पीने के लिए ये बिल्ला एक घर में घुसा, लेकिन उसे दूध तो नहीं मिला बल्कि उसका गला एक स्टील के लोटे में फंस गया, जिसके बाद बिल्ला इधर से उधर भागने लगा। लोटे में सिर फंसने से बिल्ला काफी घबरा गया था। हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने ही बड़ी सतर्कता से बिल्ले के सिर में फंसे लोटे को बाहर निकाला, जिसके बाद बिल्ले ने भी राहत की सांस ली और वहां से भाग निकला। कान निकलता, कान महिने मी निघाला एकदम बढिया झालं. म्हणजे आता माझ्याजवळ टीन लागेल. मगा बी कान निघला होता. मगा हात लावला मी नंतर पंजा मारला मी सोडून दिला. जमलं. हाय